everyone, today I am going to discuss डिस्क्रिमिनेशन। उससे पहले हम लोग बोलेंगे कि ये चैप्टर जो है सिविक्स का सेकेंड लेसन प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रिजुडिस के बारे में हम लोग इससे पहले पढ़े हैं, आज जो है डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन इमर्ज व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडिस एंड स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप भी हम लोग कल किए थे। तो प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप जब हमारे दिमाग में रहेगा, हम लोग करेंगे, तभी डिस्क्रिमिनेशन आएगा। अब डिस्क्रिमिनेशन मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं भेदभाव करना, मतलब एक से दूसरे को अलग सोचना, या सोचो कि किसी एक को हम अच्छा सुविधा दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे हैं, तो इसी को हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन जो है पीपल में रिलीजियन, रीजन, कास्ट, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जेंडर, इस सब के ऊपर आता है। इट्स मीन ट्रीटिंग सर्टेन पीपल इन अनफेयर एंड डिसरेस्पेक्टफुल मैनर। इसका मतलब होता है कि किसी एक इंसान को क्या करना, अनफेयर, जो सही नहीं है, उसके साथ उस तरह की मैनर बिहेव करना, उसको रेस्पेक्ट ना करना, ये सारी चीज़ जो है हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन बताती है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी हम लोगों को हर किसी को देना चाहिए। जब हम उसको डिनाई करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको नहीं देते हैं, तब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये ज़्यादातर आता है कहाँ से? जब हम प्रिजुडिस करेंगे और स्टीरियोटाइप करेंगे। काइंड्स ऑफ प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो यहाँ पे किस किस चीज़ के ऊपर बेस करके हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेसेस बिकॉज ऑफ मेनी रीज़न। बहुत सारे रीज़न है। पीपल कैन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजियन, रीजन, कहाँ पे बैकग्राउंड, कहाँ पे है, उनके कास्ट कौन सा है, वो कौन से जेंडर का है, लड़का है लड़की है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, मतलब उनके घर पे कितने पैसे हैं, या वो रिच है कि बहुत ही पोर है, नीडी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग क्या करते हैं? प्रिजुडिस करते हैं। इनइक्वालिटी आता है, डिस्क्रिमिनेशन आता है, इन सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे देखो, हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर है यहाँ पे सो फैट बोल के कुछ लोग हंस रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी जेंडर बोलो तो उसके ऊपर डिपेंड करके ये लोग ऐसे कर रहे हैं। लड़की है तो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे जेंडर वाली बात हो गई। कभी जो है वो रिलीजन के ऊपर, कभी कास्ट के ऊपर, ये सब किया जाता है। तो इसके बाद आता है हम लोग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन occurs when people discriminate on the basic of caste। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उसी को बोलते हैं जब कास्ट के ऊपर डिपेंड करते, बेस करके हम लोग डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कर रहे हैं। द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड रिगिड इन अर्लियर टाइम। बहुत पहले जो था, इंडिया के जो कास्ट सिस्टम था बहुत स्ट्रिक्ट था। देयर आर 4 कास्ट, मतलब वहाँ उस टाइम पे क्या था? 4 कास्ट थे, ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य, शूद्र। तो ये 4 में डिवाइड था। तो ये सारे जो है ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड करके ये कास्ट सिस्टम चालू हुआ था। जो गार्बेज उठाना, कटिंग हेयर, क्लीनिंग, ये जो काम करेंगे उसको उसी तरह के कास्ट में अलाउ किया जाता था। तो यहाँ पे जो लोअर कास्ट था सबसे, उसको अनटचेबल बोला जाता था। लोअर कास्ट के लोगों को दलित बोला जाता था, और दलित मीन्स होता है ब्रोकन और ऑप्रेस्ड, ठीक है। और यहाँ पे दलित को अभी जो है एससी बोला जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको अलग से सुविधा दिया जाता है। देखो यहाँ पे लड़की को अलग बिठाया गया है स्कूल में। क्यों बिठाया गया है? क्योंकि वो दलित कास्ट से है, मतलब सोचो कि शूद्र से हैं, ठीक है। अर्लियर दलित वर नॉट गिवन द सेम राइट्स एंड प्रिविलेज एज द अदर 3 कास्ट। जो बाकी के 3 कास्ट था, पहले समय में इन तीनों को जो सुविधा मिलता था, ये दलितों को उस तरह की सुविधा नहीं दी जाती थी। उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको स्कूल में, मंदिर में इंटर नहीं किया करने दिया जाता था। इवन उनके बच्चों को दूसरे कास्ट के बच्चों के साथ खेलने तक भी मना था। इवन बैठना मना था। ये सारी चीज़ें उस टाइम एक ही वेल से, मतलब एक ही कुआं से, उस टाइम पे तो कुआं था, नल वगैरह नहीं था, तो कुआं से पानी लेना भी उन लोगों का बंद था। यहाँ पे देखो ये बच्चा अलग खा रहा है क्योंकि ये लोअर कास्ट से है और बाकी जो है अदर 3 कास्ट के लोग हैं, ठीक है।
इसके बाद हम लोग एक डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे, जिनका फुल नेम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिनका जन्म हुआ था 1891 में और उनकी डेथ हो गई 1956 में। ही वॉज वन ऑफ द इंडियन ग्रेटेस्ट लीडर, बिलोंग टू अ पोर लो कास्ट फैमिली। वो जो थे वो एकदम लो कास्ट फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसको माहर बोलता था, ठीक है। और ही वॉज डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, ह्यूमिलेटेड, इल ट्रीटेड, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। जब वो छोटे थे स्कूल में उनको बैठने नहीं दिया जाता था, पूरा दिन उनको स्कूल के गेट के सामने बिठा के रखते थे, बाकी बच्चों के साथ उनको घुलने मिलने का भी नहीं दिया जाता था, इवन उनको स्कूल से पानी पीने का भी उनको नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो उन्होंने जो है इस दलित कास्ट को आगे ले जाने के लिए बहुत फाउट किया, उनकी थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर, और अनटचेबल को उन्होंने हटाने के लिए बहुत कोशिश की। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट टू कंप्लीट कॉलेज एजुकेशन, गो टू इंग्लैंड एंड बिकम ए लॉयर। तो उनके कास्ट थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की कॉलेज में और इंग्लैंड भी गए, वहाँ से लॉयर बन के आए, चेयरमैन बने ड्राफ्टिंग कमेटी के, और उनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये दलितों को जो अनटचेबल करके रखा गया था उनको उन्होंने टचेबल या इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाए कि उनको भी इक्वल हक देना चाहिए, इक्वल हक उनको भी देना है। Indian Constitution and diversity. The struggle of the Indians for freedom from the British rule also saw the struggle large group of people treated equally. तो यहाँ पे देखो, इन फ्रीडम के लिए इंडिया में ब्रिटिश के साथ फाइट किया गया था, और लार्ज ग्रुप मतलब बहुत बड़ी एक ग्रुप बना के ये था कि इक्वल हक मिलना चाहिए। दलित, ट्राइबल, वुमेन, फार्मर्स फाउट नॉट ओनली द फ्रीडम, सिर्फ फ्रीडम के लिए नहीं, उसके साथ डिग्निटी और इक्वलिटी के लिए वो लड़े। दे फाउट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस इन देयर लाइव्स। और वो लड़े इसलिए, वो इसके खिलाफ गए किस लिए, क्योंकि इनइक्वालिटी जो था, भेदभाव जो था, इनके खिलाफ लड़े जो अपने लाइफ में फेस कर रहे थे। दलित ट्राइड टू गेन एंटर इनटू टेम्पल, वो लोग ट्राई कर रहे थे कि उनको भी हक मिले टेम्पल में जाने का, ठीक है, उनको भी हक मिले मतलब स्कूल जाने का, दूसरे लोगों की तरह उनको भी सारे हक अवेलेबल मिले। वेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947, आवर लीडर्स वेर अवेट टू वेरियस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी एक्सटेंडेड इन आवर सोसाइटी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज फ्रेम्ड देन प्रोवाइड द इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन, डू नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजन, रीजन, कास्ट, जेंडर, कलर, लैंग्वेज। इनके ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन था उनको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेम किया, ठीक है, उसको हटाने की रूल बनाई, ठीक है। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, सबको जो है इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन इलीगल, उनको इलीगल घोषित किया, पनिशेबल क्राइम घोषित किया गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी आर सेक्युलर कंट्री, मतलब यहाँ पे पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजियन, एनी लैंग्वेज दे कैन स्पीक, सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल, चूज एनी काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेक्युलर कंट्री है, हर एक रिलीजियन को यहाँ पे अलाउ है अपनी फेस्टिवल बनाने का, सेलिब्रेट करने का, किसी भी लैंग्वेज में वो अपनी ओन लैंग्वेज में बात करे, किसी भी काम को वो चूज कर सकते हैं जो कंफर्टेबल हो करने के लिए। देयर इज़ नो कंपल्सरी रिलीजियन, लैंग्वेज एंड फेस्टिवल दैट पीपल हैव टू फॉलो। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था कि उसी को आपको फॉलो करना है। ऑल रिलीजियन आर ट्रीटेड इक्वली बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से सारे रिलीजियन को एक ही तरह के इक्वलिटी मिला। हाउ एवर डिस्पाइट ऑल दिस, इंडिपेंडेंस इन इंडिया स्टिल विटनेस डिस्क्रिमिनेशन इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो अभी तक जो है हमारी कंट्री के किसी किसी जगह में या बहुत सारे पार्ट में भी बोल सकते हैं कि इनइक्वालिटी अभी भी है, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है। तो इट इज़ आवर ड्यूटी,
each and every one of us to strive equality and take a step of embrace and respect the diversity of our country. हमारी कंट्री के जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो इनको हमको रेस्पेक्ट करना है और हम लोगों को इन इक्वालिटी के खिलाफ स्टेप लेना है जिससे सारी जगह में इक्वालिटी छाए. देखो यहाँ पे अभी जो है लॉ एंड ऑर्डर तो बनाए गए हैं, बट वी हैव टू फॉलो. हम लोगों को फॉलो करना है. हम लोग अगर फॉलो नहीं करेंगे तो वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा रहेगा तो कुछ काम नहीं होगा. तो वी हैव टू फॉलो एंड मेंटेन रेस्पेक्ट आवर डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है उसको हमको रेस्पेक्ट करना है. तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया और यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है. थैंक यू.